हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपीसीसी। सो बेटा द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट कंप्लीट चैप्टर की बात करूंगा। अगर आप लोगों का पेपर कल या फिर परसों के अंदर लगने वाला है तो आज स्क्रीन के ऊपर जितने क्वेश्चंस कराऊंगा सिर्फ वो करके चले जाना। अगर आपको लगता है कि 4-5 दिन अभी मेरे पेपर के अंदर है तो आप लोगों को टेलीग्राम पे एक पीडीएफ में दे रहा हूँ इसी चैप्टर की, वो पीडीएफ और करके चले जाना। आप लोगों से वादा कर रहा हूँ आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन यहीं से आ रहे होंगे और कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद जिन बच्चों को नहीं पता, आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन बेटा इंग्लिश की मैं करा रहा हूं। आप लोग यहां पे दे सकते हो, अपना टाइम टेबल है। इसी सीक्वेंस के अंदर आप लोगों के पास वीडियो आती रहेगी। आप लोगों का रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर, सब कुछ A to Z जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूं। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑथर के बारे में। तो जनाब हमारे ऑथर को जो नाम था दैट इज अल्फोंसो डॉडेट। ये स्पेलिंग आपको याद रखें, जो कि हमारे फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। अगर ये इस चैप्टर की बात करूं तो ये किस समय की बात के ऊपर लिखा गया है, तो हमारी फ्रांस और प्रशिया की वॉर हुई थी, जो कि हुई थी कब? 1870 के अंदर। 1870 के अंदर क्या हुआ था भाई, यहां पे देखो। अगर मैं आज की बात करूं, आज के मैप की बात करता हूं, तो ये जो एरिया था हमारा पोलैंड वाला, जर्मनी वाला और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया वाला, इस पूरे एरिया को पहले कहा जाता था बच्चे, इसको पहले कहा जाता था पूरा प्रशिया। और ये पूरा जो रेड के अंदर आप देख रहे हो ये अपना फ्रांस था। तो यहां पे जब इन दोनों की फाइट हुई तो हमारे प्रशिया ने इस फाइट को जीत लिया और फ्रांस के अंदर जो अल्सास और लॉरेन, ये दो जो इनके रीजन थे, इसके ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और ये इन्होंने कब जीता था? ये जब बिस्मार्च इनके लीडर हुआ करते थे। बिस्मार्च की लीडरशिप के अंदर इन्होंने ये जो है ये दोनों जो स्टेट्स थे इनके ऊपर जो है वो कब्जा किया था। अब इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर आप लोगों का घूमने वाला है। तो यहाँ पे इस चैप्टर की पूरी थीम क्या है? इस चैप्टर की थीम है आपकी लिंग्विस्टिक चौगुनिज्म। देखो लिंग्विस्टिक चौगुनिज्म क्या होता है कि आप किसी एक चीज को, अगर यहाँ पे देखो लिंग्विस्टिक लिखा है मतलब कि लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज को फेवर कर रहे हो दूसरे के ऊपर। अगर मान लो कल से आपको बोला जाए कि भाई तू हिंदी में बात नहीं कर सकता, आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे मुझसे जो है मेरे कपड़े छीन लिए गए। यही सेम चीज जो है इस चैप्टर के अंदर जो है अल्सास और लॉरेन के लोगों के साथ हुई। जैसे यहाँ पे इन्होंने फाइट जीती, यहाँ पे जब इन्होंने फाइट जीती तो यहाँ पे प्रशिया की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या बोला कि भाई अब ये जो लॉरेन और अल्सास के लोग हैं ना, ये जो है वो फ्रांस के अंदर बात कर ही नहीं सकते। यार हमसे कोई बोल दे कि हम हिंदी में बात नहीं कर सकते, कैसी बात हो जाएगी? हम हमारी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम आपस में बात कैसे करेंगे? यही दुख दर्द जो है इस चैप्टर के अंदर पूरा दर्शाया गया है। तो मेन थीम क्या है? लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? मीन स्ट्रांगली फेवरिंग वन लैंग्वेज ओवर अदर्स। ठीक है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में ज्यादा फेवर करना, थिंकिंग इट्स बेटर, और ये फील करना कि ये ज्यादा बेटर है। द लास्ट लेसन, ये जो हमारा चैप्टर है, द स्टोरी टॉक्स अबाउट दिस, ये स्टोरी जो है इसी के बारे में बताते हैं। शोइंग हाउ पावरफुल कंट्रीज वांट टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर बाय इंपोजिंग देयर लैंग्वेज। ये बताता है कि कैसे जो पावरफुल कंट्रीज है वो अपनी खुद की लैंग्वेज किसी के ऊपर थोप के जो है उनको उनको कंट्रोल करना चाहती है, वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। फिर कहता है फॉर पीपल देयर लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ हु दे आर। जो लोग हैं उनके लिए लैंग्वेज उनका पार्ट होता है, उनका अपनापन उस लैंग्वेज के अंदर छुपा होता है। फिर कहता है उनके कल्चर जो है उस लैंग्वेज के अंदर छुपा होता है। सो फोर्सिंग देम टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज हर्ट्स देयर फीलिंग्स एंड ब्रेक्स देयर कनेक्शन टू देयर कल्चर। तो अगर किसी को फोर्स किया जाए कि तो दूसरी लैंग्वेज के अंदर बात करेगा तो अपने खुद के कल्चर से जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, प्लस वो जो इंसान है वो वैसा इंसान रह ही नहीं पाएगा ना। आप खुद सोचो, आपसे हिंदी छीन ली जाए तो कितना बड़ा दुख होगा आप लोगों को। फिर आगे कहता है द पीपल इन लॉरेन एंड अल्सास आर विक्टिम ऑफ दिस बिकॉज दे आर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न जर्मन इंस्टेड ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। तो जो लॉरेन और अल्सास के लोग थे उनके साथ यही हुआ, उनको बोला गया कि अब तुम फ्रेंच के अंदर बात नहीं करोगे, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जर्मन के अंदर बात करनी है। तो यही सारी जो पूरी बात हुई थी इस चैप्टर के अंदर हुआ था। ठीक है, अब पूरा चैप्टर को रिकैप करते हैं बहुत प्यारे तरीके से। क्या था भाई? इन 1870 एंड 71, जो हमारा 1870-71 का जो टाइम पीरियड था, फ्रांस ने, जो मैंने आपको बताया ना, जो हमारा फ्रांस था उसने बैटल जो है वो प्रशिया से जो है वो हार ली थी। और प्रशिया के अंदर कौन कौन से रीजन थे हमारे? प्रशिया के अंदर हमारा जो आज का पोलैंड, जर्मनी और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का था, उसको हम प्रशिया कहते थे उस टाइम पर। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट प्रशिया टू कंट्रोल ऑफ टू रीजन अल्सास एंड लॉरेन। तो हमारा जो प्रशिया था उसने अल्सास और लॉरेन पे कंट्रोल कर दिया। फॉर द पास्ट 2 years बर्लिन, देखो 2 साल से बर्लिन जो है वो ऑर्डर्स सेंड करता था अल्सास के अंदर। अब ये बर्लिन क्या है भाई? देखो बर्लिन को समझते जरा। बर्लिन अपना क्या था? बर्लिन रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ प्रशिया। बर्लिन का मतलब ये है कि जो प्रशिया की गवर्नमेंट थी उसका एक एक डिपार्टमेंट समझ लो, जो कि वहां पे क्या भेजता था? सारी न्यूज भेजता था। अब ये न्यूज क्या है वो समझते हैं। एज बर्लिन वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ प्रशिया एट दैट टाइम, तो प्रशिया का जो कैपिटल था वो क्या थी? बर्लिन थी। ठीक है, देन उसके बाद द ऑर्डर्स पोस्टेड ऑन द टाउन हॉल बोर्ड वर सेंट बाय प्रशिया अथॉरिटीज इन बर्लिन। वो क्या होता था कि बर्लिन से
जितना भी जो भी ऑर्डर्स आते थे वो जो टाउन हॉल के बाहर लगते थे। अब ये टाउन हॉल क्या हो गया, मतलब कि अल्सास और लॉरेन के अंदर एक टाउन हॉल था जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन आके जो है चिपकती थी। पहले फोन वोन तो चलते नहीं थे, न्यूज यूज तो उतनी होती नहीं थी, तो वहां पे आके ऑर्डर्स लगते थे उसके हॉल के बाहर। ठीक है, तो वो ऑर्डर्स कहाँ से आते थे, बर्लिन से आते थे, जो कि क्या था, प्रशिया की कैपिटल थी। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। हु हैड टेकन कंट्रोल ऑफ द अल्सासे एंड लॉरेन, ठीक है, जो कि फ्रांस से हारने के बाद जो है प्रशिया ने तो कंट्रोल ले ही लिया था, आपको पता ही है। दीज ऑर्डर्स लाइक इंक्लूडेड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस, इनके अंदर क्या होता था, मिलिट्री और पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस होते थे कि अब जो है अल्सास के लोग ऐसे करेंगे, लॉरेन के लोग जो है वो ऐसे करेंगे। तो जितनी भी न्यूज़ थी, गंदी जो खबरें थी, मतलब वहाँ पे सारी जो लॉस्ट बैटल्स, जो फ्रांस के लोग जितनी भी जो बैटल्स हारते थे, वो सारी न्यूज़ जो है उस टाउन हॉल के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे लगाई जाती थी। और वो कौन भेजता था, वो बर्लिन भेजती थी। बर्लिन कौन थी भाई, वो प्रशिया की कैपिटल थी। मतलब वहीं पे जो है उनका, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर हमारा पार्लियामेंट हाउस है, हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी अदर स्टेट्स के अंदर ऑर्डर्स आते हैं वो सारे उस पार्लियामेंट हाउस से आते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही जो है बर्लिन के से जो है वो सारे ऑर्डर्स आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था भाई, बर्लिन जो है वो 2 साल से सारी जो है न्यूज़ वगैरह भेजता था। कहाँ पे, वर पोस्टेड ऑन द टाउन हॉल बोर्ड, बोर्ड जो टाउन हॉल का जो बोर्ड था वहाँ पे लगती थी, टेलिंग अबाउट द लॉस्ट बैटल्स एंड बैड न्यूज़, जो कि जितनी भी लॉस्ट बैटल्स थी और जो बैड न्यूज़ थी वो सारी जो है टाउन हॉल के बाहर लगती थी। ये चैप्टर का थोड़ा थोड़ा सा बात हो गई। फिर उसके बाद क्या होता था, एक दिन क्या होता है, अ बॉय नेम फ्रांस, ये नाम आपको याद रखना है कि एक दिन जो फ्रांस जो है वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। ठीक है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग स्कोल्ड बाय हिज टीचर, वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि उसके टीचर, वो भाग रहा है अपने स्कूल के लिए, भाग रहा है, उसको डर लग रहा है कि आज उसके जो टीचर है, जिनका नाम क्या है, मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल उनको उसको आज डांटेंगे क्योंकि उसने जो है वो पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं पढ़ा है। देखो भाई, जैसे टीचर हमें बचपन के अंदर होमवर्क देते थे तो जब हम वो होमवर्क करके नहीं जाते थे तो हमें डर लगता था। ऐसी फ्रांस को जो है वो होमवर्क दिया गया था कि आज तुम्हें पार्टिसिपल्स के ऊपर जो है वो कुछ सुनाना है। फ्रांस जो है वो पढ़ के नहीं जाता, उसको डर लगता है। अभी पार्टिसिपल्स क्या, जैसे भाई अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो उसके अंदर हम जीरेंट्स, इन्फिनिटिव्स पढ़ते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से हो सकता है फ्रेंच के अंदर कुछ पार्टिसिपल्स हो जो कि उसको दिया गया और उसने वो नहीं पढ़ा हो। और जिसको नहीं पता भाई, देखो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपके सीयूटी के एग्जाम के अंदर आनी है, जिसकी कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आप लोगों को कराऊंगा। और वहां पर भी ये जो पार्टिसिपल है, आपके जीरेंट्स और इन्फिनिटिव्स, वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर आप सीयूटी बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो बच्चे आप इस नंबर पे जो है वो इन्फॉर्मेशन बैच रिलेटेड सारी ले सकते हो। बैच कंप्लीट अपना लाइव चलता है। ठीक है, आगे देखो भाई, कहता है कि व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल, जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है, ही फाउंड दैट हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी सिटिंग इन देयर सीट्स। वो देखता है कि भाई आज स्कूल का माहौल थोड़ा सा अलग अलग है, उसके जो क्लासमेट्स हैं वो अपनी अपनी सीट पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। फिर देखता है रेडी फॉर द क्लास, वो सारे क्लास के लिए रेडी है। वो मिस्टर हैमल वॉज काइंड ड्रेस, मतलब मिस्टर हैमल, देखो भाई एक बात बताओ, एक टीचर का ना नेचर होता है। अब मिस्टर हैमल जो है यूजुअली काइंड नहीं होते थे, लेकिन आज के दिन वो बहुत ज्यादा काइंड थे और ड्रेस्ड थे। ड्रेस्ड से मतलब क्या है कि वो जो यूजुअली ड्रेस वैसी नहीं पहनते, बट उन्होंने आज कुछ अलग ड्रेस पहनी हुई है। और वो ड्रेस क्या है, वो ड्रेस कुछ इस तरीके से भाई, उन्होंने क्या पहना हुआ था, देखो उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था। एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी होती है, एक फ्रिल्ड शर्ट जैसे जिसकी यहाँ पे ऐसे इस तरीके से जो निकला होता है ना, ऐसे वो झाड़ियाँ झाड़ियाँ सी ऐसी कुछ निकली होती है। ठीक है, उसको फ्रिल्ड शर्ट कहते हैं। एंड ब्लैक सिल्क कैप, उन्होंने एक ब्लैक कलर की सिल्क कैप जो ऊपर लगाई हुई थी। इस तरीके, यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोगों को, जो जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं उसको हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो वो अपने जो है इस वक्त बेस्ट क्लोथ्स के अंदर थे। ठीक है, तो उसको बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा था कि यार ऐसा तो यूजुअली होता नहीं है, ये आज क्या है। सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे एम हैमल साहब जो टीचर है वो एक अलग ही ड्रेस के अंदर जो है वो है, क्योंकि ये वाली जो ड्रेस है वो यूजुअली कब पहनते हैं, जब कोई इंस्पेक्शन होता है या कोई गेस्ट स्कूल के अंदर आता है, वो तब पहनते हैं ये ड्रेस। ठीक है, अब उसके बाद देखो, टू फ्रांस सरप्राइज सम ओल्ड मैन फ्रॉम विलेज, अब गांव के कुछ लोग भी जो है वो क्लासरूम के अंदर बैठे हुए थे। अब भाई यूजुअली गांव के लोग क्लासरूम के अंदर कहाँ से आएंगे, वो तो कभी आए ही नहीं है, आज बैठे हुए। तो ये बड़ी अनयूजुअल सा चीज हुआ। लुकिंग सैड, और वो बहुत सब जो है वो बहुत ज्यादा सैड दिख रहे हैं। अमंग देम वर, उसके अंदर क्या क्या थे, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, उनके अंदर कौन कौन थे। एक तो ओल्ड हॉसर था, ठीक है, जो पुराने मेयर थे, वो फॉर्मर मेयर थे, और हमारे फॉर्मर पोस्ट मास्टर। ठीक है, ये सारे जो है वो पीछे बैठे हुए थे, बच्चे वगैरह सब बैठे हुए थे। तो बड़ा अनयूजुअल सा लगा उसको। फिर क्या है भाई, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ पे जो लाइंस लिखी है, ये जो हमारे हैमल टीचर है वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आई हैव कम टू से दैट आई एम लीविंग। वो कह रहे हैं कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं आज जा रहा हूँ। द प्रशियंस
have ordered that no more French be taught in the schools of Alsace and Lorraine। वो कहता है कि प्रशिया ने अब ये ऑर्डर दे दिया है कि अब जो है वो आपकी जो फ्रेंच है वो अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी। इट इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ठीक है, वो कहता है कि हमारा लास्ट आज जो है वो आखिरी फ्रेंच लेसन है, और इसी आधार पे चैप्टर का नाम क्या रखा है, द लास्ट लेसन। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि द न्यू टीचर विल कम टुमारो, एक नए टीचर कल आएंगे, एंड ही विल टीच यू इन जर्मन। ठीक है, वो आप लोगों को जर्मन जो है वो टीच करेंगे। ठीक है, ये वही वाली बात होगी, कल को हमसे आके कोई हिंदी छीन ले और कोई दूसरी लैंग्वेज आके बोल दे कि हमें वो सीखना पड़ेगा और वही बोलना पड़ेगा, कितना दुख हो जाएगा हमें। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स थे इन स्टूडेंट्स ने जो है सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूडिंग फ्रांस को भी ये रियलाइज कराया कि रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेसन्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। इन्होंने जो है इस ये जो शब्द जब निकले मिस्टर एम हैमल के मुंह से, तो फ्रांस को जो है रियलाइज हुआ कि ये लेसन जो आज का लेसन हो रहा है, ये आखिरी लेसन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस उनकी खुद की लैंग्वेज वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कहते हैं फ्रेंच मिस्टर हैमल then express their deep feelings about the loss of their language and culture under the Prussian rule। उसके बाद जो मिस्टर हैमल है वो अपनी लैंग्वेज का जो लॉस आज हो रहा है उसका दुख बहुत ज़्यादा जो है वो व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी बात होती है। देन आगे क्या होता है, फ्रांस फेल डीप इनसाइड। अब फ्रांस को जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ड्यूरिंग द लेसन, उस लेसन के बीच में, समथिंग ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, ऐसा जो कि उसने पहले कभी फील ही नहीं किया। फिर कहता है एज मिस्टर हैमल टॉट, मिस्टर हैमल ने जैसे बताया, फ्रांस लुक्ड एट हिज ग्रामर एंड हिस्ट्री बुक्स विच सडनली फेल्ट लाइक हिज ओल्ड फ्रेंड्स। देखो पहले, अब बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, उसको किताबें कहाँ पसंद आती है, तो उसको जो उसकी ग्रामर की किताबें थी, ठीक है, उसको जो उसकी हिस्ट्री की किताबें थी, वो सब जो है बहुत ही एकदम से दोस्त सी लगने लग गई, बहुत पुराने से दोस्त सी लगने लग गई। एक ऐसा लगने लगे जैसे हमें किसी पुराने दोस्त को देख के खुशी नहीं होती, उसको वो चीज़ देख के वही जैसी खुशी लग रही थी, लेकिन पहले वो उससे सबसे हेट करता था। मतलब कि कहीं ना कहीं वो रियलाइज कर रहा है कि जो आज हमारे साथ चीज़ हुई है ना, बहुत खराब हुई है, काश मैं पहले भी इतना ध्यान दे के इस सारी लैंग्वेज को, इन बुक्स को पढ़ता, तो क्योंकि अब तो ये हमें पढ़ने को मिलेंगे नहीं। ये क्या होता है, he began to understand how important this lesson was। उसको एकदम से जो है वो समझ में आने लगा कि वो लेसन उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। He realized that Mr. Hamill was leaving and this made him very emotional। उसको रियलाइज हुआ कि मिस्टर हैमल जो है लीव कर रहे हैं, जो कि उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रहा था। मिस्टर हैमल एक्सप्लेन दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वह मिस्टर हैमल बताते हैं कि जो फ्रेंच वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। फिर कहता है ही बिकेम चोक्ड अप एंड रोट वीव ला फ्रांस। ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को बनता है। मिस्टर हैमल जो है जब वो अपनी लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, फ्रेंच के बारे में बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, उनका ना गला एकदम से चोक होने लग जाता है। मतलब वो कितना ज़्यादा दुख के अंदर है कि उनका गला चोक होने लग गया, और वो सिर्फ बोर्ड के ऊपर क्या लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिख देते हैं इस तरीके से, वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस। ठीक है, इस वीव ला फ्रांस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, लॉन्ग लिव फ्रांस, ये बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, एक लंबे पॉज के बाद, ही जेस्टर टू द क्लास सेड स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। मतलब कि क्या होता क्या, जैसे वो वीवला फ्रांस लिखते हैं तो ऐसे करके ना बोर्ड के ऊपर ऐसे खड़े हो जाते हैं और पीछे से बोलते हैं कि स्कूल जो डिसमिस हो गया, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो। मतलब कि वो इतना ज़्यादा उनको खराब लग रहा है, इतना ज़्यादा उनको दुख लग रहा है। फ्रांस फॉर द फर्स्ट टाइम अप्रिशिएटेड हिज लैंग्वेज। फ्रांस को पहली बार उसकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट कर रहा है। हिज टीचर एंड हिज स्कूल रियलाइजिंग हाउ मच ही हैड टेकन देम फॉर ग्रांटेड। ठीक है, अब जो है फ्रांस को और उन बाकी सारे बच्चों को सबको ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने इस लैंग्वेज को कितना फॉर ग्रांटेड जो है पहले लिया था, कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, देन उसके बाद थीम के ऊपर हमने बात करी ली, थीम के ऊपर हम सब कुछ समझ चुके हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा पूरा चैप्टर था बच्चे, हमने पूरे चैप्टर का क्रक्स जो है समझा है। अब जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, वर द पीपल ऑफ अल्सास ईगर टू लर्न फ्रेंच बिफोर। वो कह रहे हैं कि जो अल्सास के लोग थे, क्या पहले वो फ्रेंच सीखना चाहते थे, वो ईगर थे, बहुत उत्सुक होते थे। वो कहता है जब उन्हें पता चला कि अब उनको जर्मन सीखनी पड़ेगी। कहता है कि अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों था डिले। तो मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों से हमेशा से ना ये कहूँगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जो वहाँ के अल्सास और लॉरेन के लोग थे वो क्या वो इच्छुक थे पहले से जो है क्या कहते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, तो आप इसका आंसर ना हमेशा से नो में क्या करो, क्योंकि चैप्टर्स के अंदर ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जिससे ये बात जो वो जस्टिफाई होती है कि वो ईगर नहीं थे सीखने के लिए। अब इसकी बात क्या होगी, अब देखो ये इतना बड़ा आपको स्क्रीन पर जरूर दिख रहा है आंसर, बट ये है बहुत छोटा। देखो कहता है कि बिफोर द न्यूज दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट,
इस न्यूज़ से पहले कि जर्मन ही सिर्फ अब पढ़ाई जाएगी, द पीपल ऑफ अल्सास वर नॉट पर्टिकुलरली ईगर टू लर्न फ्रेंच। ठीक है, जो अल्सास के लोग थे वो फ्रेंच उससे पहले उतना सीखना नहीं चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, उनको तो लगता था कि जब मर्जी सीख लेंगे। ठीक है, देयर वॉज अ जनरल सेंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड कॉम्प्लेंसी। ठीक है, उनके पास जो एक सेंस थी कि ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में सीख लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो ये इस तरीके की प्रोक्रेस्टिनेशन थी बहुत ज्यादा वहां के लोगों के अंदर। एज मिस्टर हैमल पॉइंटेड आउट, देखो मिस्टर हैमल ने पॉइंटेड आउट किया था, मैनी विलेजर्स इंक्लूडिंग पेरेंट्स एंड इवन टीचर्स डिड नॉट प्रायोरिटाइज लर्निंग फ्रेंच। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि गांव के लोग, पेरेंट्स और इवन टीचर खुद जो है वो बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, उन्होंने कभी लैंग्वेज को सीरियसली लिया ही नहीं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ही मेंशन्ड द एटीट्यूड ऑफ पुटिंग ऑफ स्टडीज विद द लाइन। ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी, मतलब चैप्टर की एग्जैक्ट लाइन में बता रहा हूँ कि बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। ठीक है, कि मेरे पास बहुत समय, कल सीख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से दिस रिफ्लेक्टेड अ ब्रॉडर माइंडसेट वेयर लर्निंग वॉज पोस्टपोन्ड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज वॉज अंडर एस्टिमेटेड। ये जो है बताता है, रिफ्लेक्ट करता है लोगों का माइंडसेट वहां पे कि जो लर्निंग है, जो सीखने की चाह थी, उसको जो है पोस्टपोन किया गया और जो फ्रेंच की जो इंपॉर्टेंस है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया। ठीक है, मिस्टर हैमल ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द पेरेंट्स इन अल्सास वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न फ्रेंच। ठीक है, वो कहते हैं कि जो इवन पेरेंट्स थे वो भी नहीं चाहते थे, उतना ज्यादा इच्छुक नहीं होते थे कि उनके बच्चे फ्रेंच को जो है वो सीखे। ठीक है, इंस्टेड वो करते क्या थे, दे प्रेफर टू सेंड देम टू वर्क ऑन फार्म्स। वो बच्चों को क्या चाहते थे कि उनके बच्चे जो है वो फार्म्स पे जाएं अपना काम वाम करने के लिए, और एट मिल्स टू अर्न मनी। ठीक है, और मिल्स के अंदर जाए पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ही सेज फर्दर मोर ही एडमिटेड हिज ओन फॉल्ट। जो हमारे एम हैमल है वो अपना खुद का फॉल्ट भी अब एडमिट कर रहे हैं। देखो उन्होंने गांव वालों की भी फॉल्ट के बारे में बताया, पेरेंट्स के फॉल्ट के बारे में बताया, अब वो अपना फॉल्ट के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था कि एंड आई, मैं जो है मैं भी ब्लेम लेता हूं इसका, कि मैं खुद इसका ब्लेम लेता हूं। आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर टू फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। ठीक है, वो ये क्वेश्चंस करके बोलते थे बच्चों को, कि वहां पे खड़े होके बोल रहे हैं कि भाई मैं खुद भी ब्लेम लेता हूँ, जब तुम क्लास के अंदर आते तो क्या मैं गार्डन के अंदर तुम्हें पौधों के लिए पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था। इस तरीके से वो बोल रहे हैं। ठीक है, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था मैं सीधा तुम्हें छुट्टी दे देता था। तो वो अपनी गलती भी बता रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास है। दिस रिवील्स दैट बोथ द कम्युनिटी एंड द स्कूल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट टेकिंग फ्रेंच लैंग्वेज लर्निंग सीरियसली अंटिल इट वॉज टू लेट। ठीक है, ये रिवील करता है, ये चीज दर्शाती है कि जो पूरी कम्युनिटी थी और इवन स्कूल जो वो रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने जो है उस लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इधर आ जाओ, विल दे मेक देम सिंग जर्मन। वो कहता है कि क्या ये इसको भी जो है जर्मन के अंदर गाने के लिए बोलेंगे, इवन द पीजन्स, कबूतरों को भी। व्हाट कुड दिस मीन? देखो होता क्या है, क्लास के अंदर जब फ्रांस बैठा होता है तो कबूतर आके ना बैठते गुटर गु कर रहा होता है। तो वो कहता है कि यार क्या वो इसको भी जर्मन सिखाएंगे? मतलब आप बच्चे की भोलापन देख रहे हो कि क्या वो इस कबूतर को भी जो है वो ये कहेंगे कि तू भी जर्मन के अंदर बात कर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि वो इंसानों को तो कब्जे के अंदर ले सकते हैं, लेकिन जानवरों को कैसे कब्जे के अंदर लेंगे? ठीक है, वो तो फ्रांस के लोग ही है ना, वो तो फ्रांस का ही जानवर है। ठीक है, इस तरीके से कुछ बात है। कहते द रूल फ्रॉम बर्लिन सेड ओनली जर्मन कुड बी टॉट इन स्कूल्स। जो कि बर्लिन से हमारा जो रूल आया था कि भाई अब सिर्फ जर्मन ही स्कूल के अंदर पढ़ाई जाएगी। व्हेन फ्रांस हर्ड दिस, जब फ्रांस इस बारे में सोचता है, ही सडनली स्टार्टेड लाइकिंग फ्रेंच अलॉट। एकदम से उसको फ्रेंच से जो है वो बहुत ज्यादा लगाव होने उसको शुरू हो जाता है। ही फेल्ट रियली सैड एंड सैड, जब वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और कहता है विल दे मेक इवन द पीजन सिंग इन जर्मन। ठीक है, वो कहता है कि क्या अब ये जो प्रशा के लोग हैं ये कबूतरों को भी जर्मन के अंदर गाने के लिए बोलेंगे? दिस मीन्स यू कैन मेक पीपल डू थिंग्स। इसका मतलब है कि तुम लोगों से तो चीजें करवा सकते हो बट नॉट एनिमल्स, जानवरों से नहीं करा सकते। सो इट शोज दैट मेकिंग अदर्स डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल इज लाइक ट्रीटिंग देम लाइक स्लेव्स एंड दैट्स नॉट राइट फॉर ह्यूमन और नेचर। वो कह रहा है कि ये दर्शाता है कि अगर तुम किसी पे चीजें थोप रहे हो तो तुम उसको जो अपना गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हो, जो कि ह्यूमन और नेचर के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके से आंसर आप फ्रेम करोगे। देन उसके बाद आगे आ जाओ, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या जो है वो लगा हुआ था? डिस्क्राइबिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुलेटिन बोर्ड इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। और जो बुलेटिन बोर्ड था हमारा, जो टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड लगा था, उसकी इंपॉर्टेंस हमें बतानी है बच्चे। तो क्या है हमारी उसकी इंपॉर्टेंस? अ नोटिस हैज अराइव्ड फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन हमारी वही गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब सेंट्रल, जैसे हमारा पार्लियामेंट है वैसे बर्लिन से जो आया था वो क्या था नोटिस बोर्ड पे?
नोटिस बोर्ड पे जो लगा था कि एवरी स्कूल इन अल्सास एंड लॉरेन टू स्टार्ट टीचिंग देयर स्टूडेंट्स इन जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, क्या था कि भाई जर्मन लैंग्वेज के अंदर वो पढ़ाएंगे। दैट मीन्स फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करिकुलम। जो अब फ्रेंच जो है वो स्टूडेंट्स के करिकुलम का पार्ट नहीं रहेगा। द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल वॉज अ सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बुलेटिन बोर्ड था टाउन हॉल के पास, वो सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स हुआ करता था। मोस्ट ऑफ टाइम इट हैड बीन अ सोर्स ऑफ बैड न्यूज। ठीक है, अधिकतर समय के अंदर वो जो है एक बैड न्यूज का सोर्स हुआ करता था अबाउट द लॉस्ट बैटल्स एंड द ऑर्डर्स पास इन द बर्लिन। ठीक है, अबाउट सारी जो बैटल्स वो हारते थे और जो ऑर्डर्स बर्लिन जो है वो पास करता था। In the last lesson, the bulletin board carried the news that German would be taught in schools of Alsace-Lorraine and teaching of French was discontinued। ठीक है, तो नोटिस हमारा यही आया था कि अब जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। सॉर्टेड है भाई, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ describe the effect on life at school produced by the passing of Alsace and Lorraine into Prussian hands। ठीक है, प्रशियन हैंड्स के बाद आने के बाद जो अल्सास और लॉरेन के स्कूल थे उनके स्कूल लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो ये समझो भाई। क्या था भाई, मैसेज आया था कि भाई जर्मन जो है वो पढ़ाई जाएगी अल्सास और लॉरेन के स्कूल के अंदर। ठीक है, तो पीपल जो हो गए थे वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे। ठीक है, नाउ दे अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट फ्रेंच वॉज एवरी। ठीक है, अब उनको समझ में आ रहा था कि क्या कहते हैं फ्रेंच कितनी इंपॉर्टेंट थी। सारे जो है वो शांत थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, एक तरीके का ग्रेवयार्ड बना हुआ था, शमशान घाट की तरह स्कूल बन गया था एकदम से ये चीज़ सुन के। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स फेल्ट स्केर्ड टू लर्न जर्मन। ठीक है, जो स्टूडेंट्स और जो गांव वाले थे वो डर रहे थे जर्मन सीखने के लिए। दे रियलाइज दे शुड हैव टेकन फ्रेंच सीरियसली। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि उनको फ्रेंच को जो है वो सीरियसली ले लेना चाहिए था। इन द लास्ट लेसन एवरीवन लुक सीरियस। लास्ट लेसन में जो है वो सारे बहुत सीरियस दिख रहे थे। इवन दोज हु डिडंट लाइक मिस्टर हैमल स्टार्टेड टू एडमायर हिम। वो लोग जो कि मिस्टर हैमल को पहले पसंद भी नहीं करते थे, जो कि टीचर थे उनको पसंद भी नहीं करते थे, मतलब कि बच्चों की बात कर रहे हैं, अब वो उन्हें पसंद भी करने लगे थे। ठीक है, मिस्टर हैमल टू, मिस्टर हैमल ने भी जो है अपने एक डिफरेंट साइड दिखाया, वांटिंग टू टीच ऑल फ्रेंच इन द लास्ट लेसन। होता है ना कि यार किसी बंदे को ऐसा लगता है कि यार ये मेरा आखिरी लेसन है, मैं सब कुछ सिखा दूंगा आज इन्हें, आज मैं सब कुछ सिखा दूं ताकि मैं एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा जाऊं, वो वाली चीज़ थी। ठीक है, हिज लव फॉर फ्रांस इंस्पायर्ड एवरीवन। ठीक है, उनका जो प्यार फ्रांस के प्रति था वो उसने सबको जो है वो इंस्पायर किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर हैमल लुक डिफरेंट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। ठीक है, जो लास्ट लेसन के दिन मिस्टर हैमल जो है वो अलग कैसे दिख रहे थे, तो अलग कुछ ऐसे दिख रहे थे। ऑन दैट डे मिस्टर हैमल वॉज वेरी सैड। उस दिन मिस्टर हैमल जो है बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे थे। ही वोर हिज स्पेशल ग्रीन कोट, उन्होंने ग्रीन कोट पहना था, फ्लरी शर्ट पहनी थी एंड अ स्मॉल ब्लैक सिल्क कैप विद एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, और ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी जिसमें थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। नॉर्मली वो कपड़े जो है ये आउटफिट जो है कब पहनते थे, इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहनते थे। ही वोर इट दैट डे बिकॉज ही न्यू इट वॉज हिज लास्ट टाइम टीचिंग इन फ्रेंच। ठीक है, वो उनको पता था कि उनका जो है ये आखिरी लेसन है, इसलिए उन्होंने ये चीज़ पहनी थी। न्यू बुलेटिन बोर्ड पे जो है रूल आ गया था कि जर्मन जो है वो पढ़ाई जाएगी अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स के अंदर। मिस्टर हैमल फेल्ट लाइक he was losing his language and was afraid he wouldn't wear this special outfit in schools again। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर हैमल जो है उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, उनकी लैंग्वेज उनको लग रहा था कि वो अपनी लैंग्वेज को जो है खो रहे हैं और वो इस स्पेशल आउटफिट को स्कूल के अंदर कभी नहीं पहन पाएंगे, इसलिए उन्होंने आउटफिट पहना। डिस्पाइट हिज सैडनेस, उनकी सैडनेस के बावजूद ही टॉट द स्टूडेंट्स अ बिग लेसन। उन्होंने स्टूडेंट्स को एक जो है बढ़िया लेसन सिखाया। वो लेसन क्या था, वी शुड अप्रिशिएट टीचिंग बिफोर वी लूज देम। ठीक है, हमें जो है टीचिंग को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें चीज़ों को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए उससे पहले कि हम उनको लूज कर दें, उनको खो दें। ठीक है, ये था और देयर ट्रू वैल्यू। ठीक है, उनकी ट्रू वैल्यू जो है वो खो जाए उससे पहले हमें उनको वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है भाई, व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज। क्या कहते हैं फ्रांस को जो है वो कौन से शब्द थे जो कि एक थंडर क्लैप की तरह लगे, वो कौन से शब्द थे भाई, वो वर्ड्स थे मिस्टर हैमल के। वो कहते हैं कि भाई विच शॉक्ड मी एंड सरप्राइज फ्रांस वर माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ठीक है, ये वो वर्ड्स है कि मेरे बच्चों ये आखिरी लेसन है जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि जर्मन अल्सास और लॉरेन के स्कूल के अंदर जर्मन नहीं पढ़ाई जाएगी एंड दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका लास्ट जो है वो फ्रेंच लेसन है। तो बेटा आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। पूरे चैप्टर को मैंने कंप्लीट आप लोगों को समझा दिया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए। इसके बाद अगर आपके पास समय है तो पीडीएफ देख लेना, अथवा ये आपके ऊपर पर्याप्त क्वेश्चंस पर्याप्त मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।